प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी इसके वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, जो न्यूज़ करंट में रहती है वहीं से करंट अफेयर तथा जीके और जीएस के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसलिए मेरे वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ करंट में रहे जीके और जीएस के प्रश्न भी रहते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। निश्चित रूप से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपको लाभ होगा। साथियों, प्रश्नों पर आए उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 17 सितंबर, डी 18 सितंबर। साथियों, इसका सही जवाब है बी 16 सितंबर। पीसीएस में कई बार तथा अन्य एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ए ओजोन परत के क्षय को रोकना, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी अम्ल वर्षा, डी संकटग्रस्त प्रजाति। साथियों, इसका सही जवाब है ए ओजोन परत के क्षय को रोकना। महत्वपूर्ण है, आईएएस 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन कार्ड किस देश से संबंधित है? ए अमेरिका, बी यूके, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। साथियों, इसका सही जवाब है ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के किन गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन की श्रेणी में पुरस्कार के लिए नामित किया है? ए लधपुरा खास गांव मध्य प्रदेश, बी कोंगथोंग गांव मेघालय, सी पोचमपल्ली गांव तेलंगाना, डी इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा चंथू क्या है? ए मोबाइल एप्लीकेशन, बी सांप की नई प्रजाति, सी अनाथ बच्चों के लिए एक डिजिटल पोर्टल, डी सुपर टाइफून। साथियों, इसका सही जवाब है डी सुपर टाइफून। अगला प्रश्न है, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? ए ब्राज़ील, बी रूस, सी इंडिया, डी चीन। साथियों, इसका सही जवाब है सी इंडिया। ब्रिक्स BRICS, ब्राज़ील सबसे पहले, फिर रूस, अभी इंडिया किया है तो अगली बार चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील, फिर रूस, इसी क्रम में चलता रहता है। तो आप लोग बहुत आसान है, याद रखें। इस बार 2021 में इंडिया किया है, 2022 में चाइना मेजबानी करेगा, 2023 में साउथ अफ्रीका, इसी क्रम से चलता रहता है। तो आप लोग भूलिएगा नहीं, ये पूछता है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब अपने नाम कर लिया? ए डेनियल मेदवेदेव, बी नोवाक जोकोविच, सी रोजर फेडरर, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए डेनियल मेदवेदेव। पुरुष एकल स्पर्धा है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2021 के महिला एकल स्पर्धा का खिताब अपने नाम कर लिया? ए लेहलार्ड फर्नांडिज, बी एम्मा रादुकानु, सी सेरेना विलियम्स, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी एम्मा रादुकानु। महिला एकल, ध्यान रखना, वो पुरुष एकल था, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंट ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी जापान, डी डेनमार्क। साथियों, इसका सही जवाब है डी डेनमार्क के साथ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है? ए जल शक्ति मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय, डी नीति आयोग। साथियों, इसका सही जवाब है ए जल शक्ति मंत्रालय। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न है, काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए ओमेन प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता? ए मिशेल ओबामा, बी सुजाता क्लार्क, सी जेके रोलिंग, डी सुधा मूर्ति। साथियों, इसका सही जवाब है बी सुजाना क्लार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? ए आगरा, बी अलीगढ़, सी मथुरा, डी हाथरस। साथियों, इसका सही जवाब है बी अलीगढ़। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश स्टेट विश्वविद्यालय इलाहाबाद में किया गया था, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो पूछा गया था प्रश्न, निश्चित रूप से पूछा सकता है कि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन किए हैं। इसके बारे में विस्तार से जानना हो तो हमारे डेली करंट अफेयर को देखिए, बहुत ही विस्तार से राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में बताया गया है। उनका जन्म स्थान कहाँ था, वैसे तो जन्म उनका हाथरस में हुआ था। शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, देश की स्वतंत्रता में कितना उनका योगदान था,
राजनीति किस पार्टी से थे, कहाँ से चुनाव लड़े थे, कहाँ से सांसद बने थे, बहुत ही विस्तार से दिया गया है। तो आप लोग निश्चित रूप से देखें, डेली करंट अफेयर जरूर देखा करें, विस्तार से रहता है वो। आपके मेंस में भी इतना कंटेंट रहता है कि आप मेंस IAS PCS किसी भी एग्जाम का मेंस में भी आप वहाँ से प्रश्न लिख सकते हो। तो आप लोग डेली करंट अफेयर को बिल्कुल ना छोड़ें। तो इसका सही जवाब था बी, अलीगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश खाद्य आपातकाल लागू कर दिया है? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। साथियों इसका सही जवाब है ए श्रीलंका। किस संगठन के साथ नीति आयोग ने शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों के लिए शून्य अभियान शुरू करने की भागीदारी की है? ए रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट अर्थात RMI, बी RMI इंडिया, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों के साथ। अगला प्रश्न है, किन देशों के साथ अमेरिका ने हिंद प्रशांत के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की? ए भारत और जापान, बी भारत और ऑस्ट्रेलिया, सी भारत और यूनाइटेड किंगडम, डी ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। साथियों इसका सही जवाब है डी, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑकस क्या है? ए बैलिस्टिक मिसाइल, बी सुरक्षा साझेदारी, सी SARS CoV-2 वेरिएंट, डी मेढक की प्रजाति। साथियों इसका सही जवाब है बी, सुरक्षा साझेदारी अर्थात अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सुरक्षा साझेदारी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने अपनी पहली पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा पर 4 लोगों को लॉन्च किया है? SpaceX, इसरो, नासा, JOXA। साथियों इसका सही जवाब है ए, SpaceX। अमेरिका की निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। अगला प्रश्न है, सितंबर में किस तारीख को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 9 सितंबर, बी 10 सितंबर, सी 11 सितंबर, डी 12 सितंबर। साथियों इसका सही जवाब है बी, 10 सितंबर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? ए सहारनपुर, बी प्रयागराज, सी आजमगढ़, डी गाजीपुर। साथियों इसका सही जवाब है बी, प्रयागराज। NIRF रैंकिंग 2021 में विश्वविद्यालय श्रेणी के तहत पहले स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? ए IISc बंगलोर, बी JNU, सी BHU, डी कोलकाता विश्वविद्यालय। साथियों इसका सही जवाब है ए IISc बेंगलोर। कौन अफगानिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है? ए मुल्ला हसन अखुन, बी अब्दुल सलाम हनाफी, सी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, डी सिराजुद्दीन हक्कानी। साथियों इसका सही जवाब है ए मुल्ला हसन अखुंद। अगला प्रश्न है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुब्रमण्यम स्वामी, बी अजीत डोवल, सी बिपिन रावत, डी शशि थारूर। साथियों इसका सही जवाब है ए सुब्रमण्यम स्वामी जी। अगला प्रश्न है, 12 सितंबर 2021 को सरागढ़ी लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ए 123वां, बी 124वां, सी 125वां, सी 126वां। साथियों इसका सही जवाब है बी 124वां। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने कोविड-19 टीकाकरण स्थिति की जांच को सक्षम करने के लिए एक नया API विकसित किया है? ए ICMR, बी एम्स, सी COWIN, डी आरोग्य सेतु। साथियों इसका सही जवाब है सी COWIN अर्थात COWIN। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री मामलों की वार्ता आयोजित की है? ए जापान, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। साथियों इसका सही जवाब है ए जापान। अगला प्रश्न है, विदेश राज्य मंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल ही में प्रवासियों के संरक्षण के चौथे सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया? ए अनुराग ठाकुर, बी नित्यानंद राय, सी बी मुरलीधरन, डी बाबुल सुप्रियो। साथियों इसका सही जवाब है सी बी मुरलीधरन। किस शहर में डिजिटल जनसंख्या का उद्घाटन किया गया है? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी लखनऊ, डी मुंबई।
साथियों इसका सही जवाब है ए दिल्ली। पंजाब के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए आर एन रवि, बी बनवारी लाल पुरोहित, सी गुरमीत सिंह, डी जगदीश धनखड़। साथियों इसका सही जवाब है बी बनवारी लाल पुरोहित। ध्यान रखना पहले तमिलनाडु के थे। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए चयन किया गया है? गुजरात के किस नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए चयन किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए भानुमति घिवाल, बी घानुमति घिवाल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए भानुमति घिवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए मणिपुर, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम, डी उत्तराखंड। साथियों इसका सही जवाब है डी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए विजय रूपाणी, बी आनंदीबेन पटेल, सी भूपेंद्र भाई पटेल, सी केशु भाई पटेल। साथियों इसका सही जवाब है सी भूपेंद्र भाई पटेल जी। इससे पहले विजय रूपाणी थे और उससे पहले आनंदीबेन पटेल जी थे। अभी ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और केशु भाई पटेल जी भी मुख्यमंत्री वहाँ के रह चुके हैं पहले। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहने वाले कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड करने का भारत का यह पहला प्रयास था। बी, चंद्रयान 2 का मकसद चंद्रमा पर पानी के वितरण एवं सीमा का अध्ययन करना था। कौन सा कथन उपयुक्त में से सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक न तो दो। साथियों इसका सही जवाब है बी एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेथनॉल उत्पादन का स्रोत है? ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेथनॉल उत्पादन के स्रोत हैं। ए कोयला, बी कृषि अवशेष, सी प्राकृतिक गैस, डी नगर निगम का अपशिष्ट। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल एक, दो और तीन, सी केवल दो और चार, डी एक, दो, तीन और चार। साथियों इसका सही जवाब है डी एक, दो, तीन और चार, अर्थात सारे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी? ए शिवांगी सिंह, बी शिवानी मीना, सी भावना कंठ, डी ज्योति सिंह। साथियों इसका सही जवाब है बी शिवानी मीना। महत्वपूर्ण है, महिलाओं से संबंधित जो भी प्रश्न रहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते रहेंगे। लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए नजीब मिकाती, बी हसनदीप, सी माइकल आउ, डी अजीब अखनूच। साथियों इसका सही जवाब है ए नजीब मिकाती। अगला प्रश्न है, मोरक्को के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों इसका सही जवाब है बी अजीज अखनौच। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानवाधिकार परिषद का 48वां सत्र संपन्न हुआ, जिसमें साल 2050 तक किस देश के लगभग 17% हिस्से का जलमग्न होने का कयास लगाया जा रहा है? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी मालदीव। साथियों इसका सही जवाब है बी बांग्लादेश का 17% भाग समुद्र में जलमग्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ए 14 सितंबर, बी 5 सितंबर, सी 10 जनवरी, डी 28 फरवरी। साथियों इसका सही जवाब है ए 14 सितंबर। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, हिंदी दिवस है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बार बार पूछा गया है प्रश्न, ध्यान रखना आप लोग। हाल ही में चर्चा में रहे ड्राई राशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ए यूपी, बी उड़ीसा, सी दिल्ली, डी झारखंड। साथियों इसका सही जवाब है बी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा क्वाड के संबंध में इनकी कथनों पर विचार कीजिए। पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इसका विचार रखा था। बी मालाबार नौसैनिक अभ्यास औपचारिक रूप से क्वाड का एक हिस्सा है। कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक न तो दो। साथियों इसका सही जवाब है ए
केवल एक क्वाड का हिस्सा नहीं है। हालांकि अब की बार चारों क्वाड देश पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन जो मुख्य रूप से है भारत, अमेरिका और जापान ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पीजी सिट क्या है? ए एक नई क्रिस्पर अर्थात CRISPR आधारित अनुवांशिक प्रणाली जो मच्छरों की आबादी को बढ़ने से रोकती है। बी सांप की एक नई प्रजाति। सी बीमारी। डी विषाणु। साथियों इसका सही जवाब है ए एक नई CRISPR आधारित अनुवांशिक प्रणाली जो मच्छरों की आबादी को बढ़ने से रोकती है अर्थात उनकी प्रजनन दर को कम कर देती है, क्षमता को घटा देती है। अगला प्रश्न है, पे नाउ जिसके साथ भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को जोड़ने की घोषणा की, किस देश का भुगतान इंटरफेस है? ए जापान। बी सिंगापुर। सी फ्रांस। डी अमेरिका। साथियों इसका सही जवाब है बी सिंगापुर। अगला प्रश्न है, इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? ए डेनियल रिकार्डो। बी लैंडो नोरिस। सी वाल्टेरी नोरास। डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए डेनियल रिक्यार्डो। अगला प्रश्न है, किस देश ने रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया जहां वे 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाएंगे? ए भारत। बी अमेरिका। सी जापान। डी यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके। साथियों इसका सही जवाब है डी यूनाइटेड किंगडम। इन्फोसिस के साथ किस संगठन ने अपनी क्लाउड परिवर्तन यात्रा को तेज करने के लिए ऑसग्रिड के साथ बहुवर्षीय रणनीतिक जुड़ाव में प्रवेश किया? ए माइक्रोसॉफ्ट। बी डेल। सी एप्पल। डी HP। साथियों इसका सही जवाब है ए माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला प्रश्न है, प्रख्यात लेखक अजीज हाजनी जिनका हाल ही निधन हो गया, वे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से थे? साथियों इसका सही जवाब है बी जम्मू कश्मीर से। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ए 13 सितंबर। बी 14 सितंबर। सी 15 सितंबर। डी 16 सितंबर। साथियों इसका सही जवाब है सी 15 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ताइवान की राजधानी क्या है? ए ताइपेई। बी सियोल। सी बीजिंग। डी मनीला। साथियों इसका सही जवाब है ए ताइपेई। अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है? ए 13 सितंबर। बी 14 सितंबर। सी 15 सितंबर। डी 16 सितंबर। साथियों इसका सही जवाब है सी 15 सितंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? ए RBI। बी नीति आयोग। सी गृह मंत्रालय। डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी नीति आयोग। नीति आयोग जो भी शीर्ष से रिपोर्ट जारी करती है या इंडेक्स जारी करता है, महत्वपूर्ण रहता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, MSME समूह के अपग्रेडेशन के लिए परियोजना विशिष्ट ऋण प्रदान करने के लिए किस संगठन ने असम सरकार के साथ भागीदारी की है? ए RBI। बी SIDBI। सी विश्व बैंक। डी IMF। साथियों इसका सही जवाब है बी SIDBI। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे एक्सरसाइज पीसफुल मिशन किसके बीच आयोजित किया जाता है? ए चीन और रूस। बी भारत और यूरोपीय संघ। सी बिम्स्टेक सदस्य के बीच। डी ESO के सदस्यों के बीच। साथियों इसका सही जवाब है डी SCO के सदस्य देशों के बीच। महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहे गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका मकसद मानव को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है एवं उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। दूसरा, गगनयान कर्म क्षेत्र से जुड़े 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैंडिडेट पहले ही अमेरिका में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। तीसरा, इस मिशन में GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा कथन सही है? ए केवल 1। बी 1 और 3। सी केवल 2 और 3। डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है बी केवल 1 और 3। GSLV Mk3 इसको बाहुबली भी कहते हैं, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, अक्सर इसे याद रखना, पूछा जाता है। हाल ही में ला गणेशन ने किस भारतीय राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? कभी कभी वनडे एग्जाम में जो राज्यपाल बनते हैं पूछा जाता है, रेलवे वगैरह में भी पूछा जा चुका है। ए असम। बी मणिपुर। सी
त्रिपुरा, डी मेघालय। साथियों इसका सही जवाब है बी मणिपुर। खास करके जो डी ग्रुप के होते हैं जैसे रेलवे डी ग्रुप, अक्सर राज्यपाल मुख्यमंत्री भी पूछा जाता है। हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक नई समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान की घोषणा की? ए उड़ीसा, बी असम, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है बी असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे माई पैड माई राइट परियोजना नाबार्ड के एक पहल हाल ही में किस राज्य में लॉन्च की? ए त्रिपुरा, बी यूपी, सी दिल्ली, डी केरल। साथियों इसका सही जवाब है ए त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है, मेरा वतन मेरा चमन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है? ए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही हनुमंत राव समिति जो GV राव समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए शिक्षा, बी लोक सेवा भ्रष्टाचार, सी पंचायती राज, डी पुलिस सुधार। साथियों इसका सही जवाब है सी पंचायती राज से संबंधित है। कई बार यह पूछा जा चुका है। राव समिति, GV राव समिति। यूपी SSC पेट जो 24 अगस्त को हुआ था उसमें भी पूछा गया था प्रश्न ये, तो आप लोग ध्यान रखा करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सरकारी योजना शहीद भीमा नायक परियोजना किस राज्य की योजना है? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी हरियाणा। साथियों इसका सही जवाब है बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई का अनुरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में कम से कम 10,000 पुरुष, महिलाओं और बच्चों की भीड़ जमा हुई थी। 2 नंबर, इन दोनों को 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उससे कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल 2, डी न तो एक न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है बी एक और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रेगन COB किससे संबंधित है? पहला, कोविड-19 के लिए विकसित किया गया नया टीका, बी एक दवा जो भारत में स्वदेशी रूप से विकसित की गई, सी WHO द्वारा अनुमोदित प्रतीक्षा बूस्टर, डी 2 एंटीबॉडी का कॉकटेल। साथियों इसका सही जवाब है डी 2 एंटीबॉडी का कॉकटेल। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? ए तेलंगाना, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। साथियों इसका सही जवाब है सी कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के रूप में पहला राज्य बन गया? निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है जब पहला कोई से रहता है तो कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? UPPSC द्वारा आरओ तथा ARO में पूछा गया है प्रश्न, तो ध्यान रखा करें आप लोग। ए 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2026। साथियों इसका सही जवाब है ए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य द्वारा केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? हाल ही में चर्चा में रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? ए पंजाब, बी छत्तीसगढ़, सी केरल, डी राजस्थान। साथियों इसका सही जवाब है बी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, बुद्धदेव गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से संबंधित थे? साथियों इसका सही जवाब है ए लेखक थे। अगला प्रश्न है, शांतिलाल जैन को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? साथियों इसका सही जवाब है बी इंडियन बैंक को। अगला प्रश्न है, परिवर्तित गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? परिवर्तित गायब होने का शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? साथियों इसका सही जवाब है ए 30 अगस्त को। हाल ही में किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
हाल ही में किसे रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ए डॉक्टर फिरदौसी कादरी, बी मोहम्मद अजमत साकिब, सी रॉबर्टो बैलोन, 4 नंबर स्टीवन मुंशी, डी वाच डॉग। ए ऑप्शन 1 2 3, बी 2 3 5, सी 1 3 4 5, डी 1 2 3 4 5। साथियों इसका सही जवाब है डी 1 2 3 4 5, अर्थात सभी लोगों को सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण नाम पता होना चाहिए, निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? साथियों इसका सही जवाब है बी 1956 को। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश सचिवालय से निकली हुई वैकेंसी में पूछा गया था, तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे उपयुक्त कथन किस व्यक्ति का वर्णन करता है? महत्वपूर्ण है, पीसीएस और आईएएस दोनों में पूछे जा चुके हैं इस तरह से प्रश्न। पहला, उन्हें अंतर्धार्मिक समझ के लिए अकादमिक आंदोलन के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। 2 नंबर, उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताबों में मजमा उल बहरीन और सिर ए अकबर शामिल है। 3 नंबर, उन्होंने उपनिषद का संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया। उन्होंने उपनिषद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। ए अबुल फजल, बी दारा शिकोह, सी टीपू सुल्तान, डी शेरशाह सूरी। साथियों इसका सही जवाब है बी दारा शिकोह। सारे कथन दारा शिकोह जी के बारे में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पता चला SWORD-CoV-2 के नए वेरिएंट का क्या नाम दिया गया? उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा वेरिएंट हो चुके हैं, अक्सर लोग भूल जाएंगे, तो इसलिए जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो उसके बारे में नहीं पूछा जाता है। पहला, ए सी 1.2, बी सी 2.3, सी 1.3, डी सी 1.4। साथियों इसका सही जवाब है ए सी 1.2। हाल ही में कौन अपने नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश का पहला राज्य बन गया मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला। ए दिल्ली, बी गोवा, सी पंजाब, डी यूपी। साथियों इसका सही जवाब है बी गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए रामचारियुल्लू, बी दीपक वर्मा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए रामचारियुल्लू। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे बोलबाचिया बैक्टीरिया का उपयोग किस वायरस के नियंत्रण में किया जाता है? ए वेस्ट नील वायरस, बी डेंगू, सी SWORD-CoV-2, डी जापानी। साथियों इसका सही जवाब है बी डेंगू के नियंत्रण में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाले सारस को राजकीय पक्षी के रूप में अपनाया है? ए लद्दाख, बी असम, सी मणिपुर, डी मेघालय। साथियों इसका सही जवाब है ए लद्दाख। हाल ही में 2019 में इसने केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अभी इसने राजकीय पक्षी के रूप में अपनाया। निश्चित रूप से पूछा जाएगा किसी एग्जाम में, लद्दाख इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजकीय पशु है, तो कौन सा सही सुमेलित है? पहला राजस्थान काला हिरन, दूसरा पश्चिम बंगाल फिशिंग कैट, तीसरा मेघालय क्लाउडेड तेंदुआ, चौथा लद्दाख हिम तेंदुआ। कौन सा उत्तर सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 3 और 4, सी केवल 2, डी 1 2 3 और 4। साथियों इसका सही जवाब है बी केवल 2 3 और 4। 2 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को अगर आप विस्तार से जानना चाहें तो डेली करंट अफेयर को देखें, वहाँ विस्तार से बताया जाता है। खबरों में रहा प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ए शिक्षा, बी सैन्य, सी साहित्य, डी अर्थशास्त्र। साथियों इसका सही जवाब है बी सैन्य क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए जेनेवा, बी पेरिस, सी दिल्ली, डी वाशिंगटन। साथियों इसका सही जवाब है बी पेरिस में। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स जारी करती है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी नीति आयोग, सी SCO, डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है ए RBI। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा
सुपरटेक ट्विन टावर मामला किस राज्य से जुड़ा है? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात। साथियों इसका सही जवाब है बी उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार किस खेल से संबंधित है? ए ऊंची कूद, बी भाला फेंक, सी जेवलिन थ्रो, डी राइफल शूटिंग। साथियों इसका सही जवाब है ए ऊंची कूद से। ये पुराने कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण थे, रिपीट कर दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने टेक कंपनी को वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की पेशकश करने के लिए बाध्य करने के लिए दुनिया का पहला कानून पारित किया गया? ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी चीन। साथियों इसका सही जवाब है बी दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सैंडस्टॉर्म के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं? ए कम कृषि उपज, बी तेजी से बर्फ का पिघलना, तीसरा समुद्री खाद्य जाल में असंतुलन। कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कुनमिंग डिक्लेरेशन किस देश से संबंधित है? ए चीन, बी जापान, सी साउथ कोरिया, डी यूएसए। साथियों इसका सही जवाब है ए चीन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बीएच सीरीज जो हाल ही में चर्चा में रही किस देश से संबंधित है? ए टेक्सटाइल्स, बी ऑटोमोबाइल, सी वित्तीय समावेशन, सी डी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। साथियों इसका सही जवाब है बी ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित है, अर्थात बीएच सीरीज ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फैसला सुनाया है कि 996 की ओवर टाइम प्रथा अवैध है? ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी साउथ कोरिया। साथियों इसका सही जवाब है ए चीन। इसके तहत वहाँ के लोगों को 12 घंटे काम करना पड़ता था, जिसे अब वहाँ के कोर्ट ने अवैध करार दिया है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स राष्ट्रों ने हाल ही में किस संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया है? कार्बन सीमा कर का विरोध किया है? ए नाटो, बी EU, सी G20, डी ओपेक। साथियों इसका सही जवाब है बी EU। अगला प्रश्न है, भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? ए 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2026। साथियों इसका सही जवाब है ए 2023 को। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रही दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? ए झेलम नदी, बी चिनाब नदी, सी रावी नदी, डी ब्यास नदी। साथियों इसका सही जवाब है बी चिनाब नदी। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।